थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम सूर्यान को एक ट्री के पास देखते हैं। सीन शिफ्ट होकर ग्रैनी और बोम्जियो पर आता है, जहां ग्रैनी बोम्जियो को फॉरेस्ट स्पिरिट बेंजुले की कहानी सुना रही होती है। दूसरी ओर मिहो, जो काफ़ी खुश लग रही होती है, वो अंकल को वान से मिलवाती है और बताती है कि वो उसका नया बॉडीगार्ड है। आगे हम देखते हैं मिहो वान के साथ स्कूल चली जाती है। वहाँ क्लास में बच्चे उससे तरह तरह के सवाल करने लग जाते हैं और वो परेशान हो जाती है। अगले सीन में हम बोम्जियो को देखते हैं, जो सूर्यन से मिलने आती है। यहाँ सूर्यन उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है कि कैसे वो उसे पर जुल्म कर रहा है। बोम्जियो मिहो से हेल्प मांगने आती है, मगर मिहो उसे पुलिस के पास जाने का बोल देती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं अंकल ग्रैनी बेगजू से मिलने आते हैं, जहां वो वान के बारे में बताते हैं। ग्रैनी उन्हें वान पर भरोसा रखने को बोलती है। अगले सीन में मिहो वान को कुछ पैसे ऑफर करती है और उसके लिए कुछ कपड़े लाती है। अंकल वान को उसका रूम दिखाने जाते हैं, जहां वो वान को मिहो का ख्याल रखने को बोलते हैं। वान मिहो को वॉन्गजोंग कहकर बुलाता है। आगे हम सूर्यन को देख पाते हैं, जो बोम्जियो की बात सुनकर बेंजुले नाम की फॉरेस्ट स्पिरिट से हेल्प मांगने जाती है और कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। तभी वान और ग्रैनी कुछ अजीब ताकत को महसूस करते हैं। अगले सीन में हम मिहो को देखते हैं, जहां जोहान अचानक उसके सामने आकर उसे डरा देता है। अंकल मिहो से जोहान का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। वो दोनों बैठकर वाइन पीने लगते। मिहो नशे में जोहान को वान के बारे में बताने लगती है। वो गिरने वाली होती है, तभी वान वहां आकर उसे गिरने से बचा लेता है और जाने लगता है। तो मिहो उसे पकड़ लेती है। जोहान बस उसे देखता ही रह जाता है। आगे हम देखते हैं कि जोहान वान को रोककर उसकी उम्र पूछने लगता है। वो उसे उसके हथियार के बारे में पूछता है। वो उसे बोलता है कि तुम दिखने में इंसान हो, मगर तुम असल में एक लस्ट डिमन हो। यही वान भी थोड़ा गुस्से में उससे जवाब देता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह मिहो उठकर देखती है कि जोहान एक प्रीस्ट है। जोहान मिहो के साथ स्कूल जाने की रिक्वेस्ट करता है, फिर वो स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं। मगर वान रास्ते में ही कहीं चला जाता है। स्कूल पहुंचते ही अचानक बोम्जियो उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है और सूर्यन के बारे में बताती है। फादर जोहान और मिहो सूर्यन के घर जाते हैं, जहां वो उसकी मां से मिलते हैं। सीन शिफ्ट होकर वान पर जाता है, जहां वान जंगल में किसी बुरी शक्ति को महसूस करता है। जोहान और मिंगो सूर्यन के घर पहुंचकर देखते हैं कि सूर्यन पर बेंजुले ने वश कर रखा है और जोहान उसका एक्सोर्सिस्ट करने की कोशिश करता है। तभी वो सूर्यन बहुत अजीब तरह हंसती है और बेंजुले की स्पिरिट उन्हें एक जंगल में पहुंचा देती है। वही वान को किसी की आवाज सुनाई देती है और बूम। इसके साथ एपिसोड एंड हो जाता है। क्या जोहान और मिहो सूर्यन को बचा पाएंगे, या खुद ही वहां फंस कर रह जाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टोरी का फेवरेट पार्ट कमेंट कीजिए।